चलिए, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार एंड जय हिंद माय दोस्तों। आज की जो क्लास है, लास्ट टाइम जो मैंने टीच किया था उसका नाम था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। मैं टेंसेस की बात कर रहा था। टेंसेस में मैं आपको 2 चीज़ें 3 चीज़ें वैसे आई थिंक करा चुका हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। कहाँ तक हुआ था? प्रेजेंट परफेक्ट तक हो गया था ना? आई थिंक प्रेजेंट परफेक्ट हमने डन कर लिया था। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की। ठीक है, तो उसके बारे में मैंने कल आपको इंट्रोडक्शन भी दिया था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के बारे में। तो ये आपका होता है एंड आई थिंक प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ये भी एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। इसके बारे में भी काफ़ी सवाल आते हैं। तो जब सवाल काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं तो आप लोगों को भी डेफिनेटली इसके बारे में पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, अब इसको पढ़ने के लिए हमें करना क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल समझेंगे। ठीक, कैसे समझ सकते हैं डिटेल्स? कुछ इनिशियल चीज़ें देखिए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब जानते हैं क्या होता है? अगर ये चीज़ समझेंगे तो जब जाकर के आपको चीज़ें क्लियर होंगी। एक तो ये प्रेजेंट है, ऊपर से ये परफेक्ट है। परफेक्ट मतलब अभी मैंने आपको पढ़ाया था कल ही परफेक्ट, प्लस ये कंटिन्यूअस है। तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस का एक कॉम्बिनेशन होता है। तो इस कॉम्बिनेशन को पढ़ने के लिए ऐसे मान के चलिए कि एक वर्क हमारा, कोई आपका वर्क है यहाँ पर, और ये कब स्टार्ट होता है? स्टार्ट्स इन पास्ट। कोई भी एक काम आपका पास्ट में स्टार्ट होता है ऐसे ही, ठीक है ना? और ये आज, ठीक है, प्रोग्रेस और कंटिन्यू इन प्रेजेंट। कोई भी बेटा आपने काम शुरू किया, पॉइंट ऑफ पास्ट में आपने कोई काम स्टार्ट किया, और काम अपने पास्ट में स्टार्ट करने के बाद, लेकिन इसका मेन जो मैं बताना चाह रहा हूँ, पास्ट में काम स्टार्ट होकर के प्रेजेंट में आज भी कंटिन्यू है। इसी को हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। एक सेंटेंस ऐसा होता है कि आपने कोई वर्क फिनिश कर लिया। एक वर्क ऐसा होता है कि आपका वर्क कंटिन्यू चल रहा है। एक वर्क ऐसा होता है कि जो आपका हैबिचुअल होता है। तो हर तरह की सिचुएशन पे आपका टेंस चेंज होता रहेगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपने कोई काम स्टार्ट किया था पास्ट में कभी कुछ समय पहले, लेकिन उस समय को आपको इंडिकेट करके दिखाना पड़ेगा। ये जो टाइम है वो आपको इंडिकेट करना पड़ेगा सेंटेंस में तभी। और आज भी ये सेंटेंस आपका क्या है, ये जो मैं आपको इस तरह से मैंने इस तरह से बनाया हुआ है ना, तो ये आपका क्या शो कर रहा है? ये आपका कंटिन्यू है। ठीक है, ये आपका कंटिन्यू है। जब ये आपका कंटिन्यू है तो इसके जो स्ट्रक्चर है वो भी आपका चेंज हो जाएगा। जब सेंटेंस आपका पास्ट से स्टार्ट हो गया, कंटिन्यू आज तक भी चल रहा है, तो इसके साथ हम यूज करते हैं हैज बीन, हैव बीन। दोनों के साथ में यूज करेंगे हम आईएनजी का फॉर्म। देन उसके बाद में आप यूज करेंगे सिंस और फॉर, सिंस एंड फॉर। यहाँ तक मैंने आपको कल भी सिखा दिया था, पढ़ा दिया था। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है कि एक ऐसा वर्क जो आपका पास्ट में शुरू हुआ, लेकिन प्रेजेंट में आज भी आपका कंटिन्यू है। प्रेजेंट में आज भी क्या आपका कंटिन्यू है। तो ऐसे वर्क को ही हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सही है। चलिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को पढ़ने के लिए आप लोगों को मैंने पहले ही बताया कि कुछ समझ आपको खुद भी होनी चाहिए कि आपने पास्ट में काम शुरू किया, प्रेजेंट में आज तक चल रहा है। अगर मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिख करके दिखाऊं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, सेंटेंस क्या है आपका? मैंने सेंटेंस लिखा है यहाँ पर, रोहन हैज बीन, रोहन हैज बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस सिंस 2024। ठीक है, एक तो होता है कि रोहन इंग्लिश सीख रहा है, जैसे मैंने बोला आपको मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, तो आई एम लर्निंग इंग्लिश। लेकिन एक मैंने बोला कि मैं लर्निंग इंग्लिश सीख रहा हूँ, लेकिन मैं कब से सीख रहा हूँ? 2024 से। अगर कोई सेंटेंस आपका कंटिन्यू है तो कंटिन्यू के लिए जनरली आप प्रेजेंट कंटिन्यू का सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन उसी कंटिन्यू के अंदर आपने टाइम भी मेंशन कर दिया, तब वो आपका सेंटेंस कंटिन्यू नहीं रहता, वो परफेक्ट कंटिन्यू में चला जाता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर सेंटेंस को आप सिंस के साथ में बोलना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको क्या करना पड़ेगा?
आपको यहाँ पर हैज बीन और हैव बीन का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई या नहीं हुई है? ठीक है भाई, यहाँ तक बात सभी को समझ में आ गई। तो अब इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, अब आपको ये देखना है। एक होता है आपका, जैसे मैंने बोला इज ही इज स्लीपिंग। इस सेंटेंस में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ही स्लीपिंग एक जनरल सा सेंटेंस है। बट अगर मैं ऐसे बोलूं ही स्लीपिंग, कब से? सिंस 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 2 hours, वो 2 घंटे से सो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या देखना होगा कि ये इसने बोला हुआ 2 hours, तो 2 hours की वजह से यहाँ पर सिंस का यूज नहीं होगा। तो सिंस को हटा करके क्या करेंगे, अब यहाँ पर फोर का यूज करेंगे। राइट, अब आपके पास में 4 प्लस टाइम आ गया है, आपने टाइम यूज कर दिया। जब आप टाइम यूज कर देते हैं तो आप, कोई बंदा स्लीपिंग कर रहा है, कोई बंदा स्लीपिंग अगर कर रहा है, और लेकिन उसके स्लीपिंग करने का प्रोसेस क्या है, वो यहाँ से शुरू होता है। 2 घंटे पहले सोना शुरू किया था उसने और अभी तक भी वो सो रहा है, तो अभी भी क्या वर्क है उसका, कंटिन्यू है। कंटिन्यू का मतलब यही होता है कि आप कोई वर्क कंटिन्यू तो दिखाएंगे, मगर उस कंटिन्यू का टाइम भी शो करेंगे कि वो तब से ये काम कर रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस को ही कहते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो इस कॉन्टिन्यूस को बनाने के लिए, अगर यहाँ पर 4 2 hours नहीं होता तो वो सेंटेंस आपका सही था, लेकिन अभी इसने बोला है 4 2 hours, तो 2 घंटे से अगर वो सो रहा है तो यहाँ पर इसका यूज नहीं करेंगे। अब हम तो क्या यूज करेंगे, हम अब यूज करेंगे इसके साथ में हम ही हैज बीन, और आईएनजी लगा हुआ है, ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours। ठीक है, सिंस और फोर का यूज करना बहुत जरूरी होता है इसमें। सिंस और फोर यूज नहीं करेंगे तो अंडरस्टूड सेंस नहीं आती है। ठीक, तो अब समझिए जरा बात। सबसे पहले आपको समझना क्या है कि सिंस का यूज कहाँ करते हैं। नंबर 1, सिंस का यूज हम किधर करते हैं? सिंस का यूज करते हैं हम किसी फिक्स टाइम के साथ में, या सर्टेन टाइम कहते हैं उसको हम, राइट, या उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो सिंस का यूज हम कब करते हैं? सिंस का यूज हम जब करते हैं जब हमारे पास में फिक्स टाइम होता है, सर्टेन टाइम तो पॉइंट ऑफ टाइम होता है, या नेम ऑफ द टाइम, नेम ऑफ द टाइम, जब समय दिया रहता है और उसका नेम दिया रहता है तब अब यूज करेंगे सिंस का। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सिंस सिंस मंडे, ये क्या हो गया आपका नेम ऑफ द डे। सिंस जुलाई, नेम ऑफ द मंथ। सिंस 2024, नेम ऑफ द ईयर। सिंस दिवाली, नेम ऑफ द फेस्टिवल, राइट। सिंस चाइल्डहुड, सिंस बर्थ, ये क्या है, ये नेम ऑफ स्टेट है। ये क्या है, नेम ऑफ स्टेट। स्टेट क्या होती है आपकी बेटा, अवस्था, राइट। तो ये इसलिए यूज करते हैं। और क्या यूज कर सकते हैं, और क्या यूज कर सकते हैं, सिंस सिंस आई सिंस आई गॉट अ जॉब। तो सिंस के बाद में अगर कोई आप क्लोज लगा रहे हैं तो ये किस में होगा, आपका पास्ट। आप सिंस के बाद में कोई क्लोज भी लगा सकते हैं, उसके बाद आपको पास्ट इंडेफिनिट लिखना पड़ेगा। तो ये बट आपके सिंस के यूजेज होते हैं, देख लो। सिंस के यूजेज ये होते हैं, इनको आप देख लो एक बार। ठीक है, अब इसके अलावा हम फोर का भी यूज कर सकते हैं। और क्या इसका यूज कर सकते हैं, हम फोर का भी यूज कर सकते हैं। फोर का यूज बहुत ज्यादा आसान होता है। फोर का यूज हम कैसे करते हैं, फोर का यूज कर सकते हैं हम पीरियड ऑफ टाइम, या पीरियड ऑफ टाइम, और क्या हो सकता है, पीरियड टाइम के अलावा ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ड्यूरेशन ऑफ टाइम जी, ये क्या होता है भाई साहब, ये होता है, आप बोलेंगे फोर, राइट। फोर कब से,
4 3 मंथ, ठीक है ना, 5 years, ठीक है, 10 days, last 2 weeks, ऐसे करके लास्ट 2 वीक्स। अच्छा, लास्ट यहाँ पे भी लगता है, लेकिन यहाँ पर लास्ट कैसे लगता है, यहाँ पर लास्ट ऐसे लगता है कि लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट डे, ठीक है, लास्ट, ठीक है, लास्ट लगाना पड़ेगा। तो लास्ट के साथ में आप सिंस लगाएंगे। लेकिन अगर लास्ट लगा दिया, ठीक है, और लास्ट के बाद में आपने कोई नंबर लगा दिया और नंबर के बाद तब नाउन लगाने, तब आप इसको फोर के साथ लिखना पड़ता है। तो ये सिंस और फोर का तरीका था लिखने का। सिंस और फोर आप इस तरह से लिख सकते हैं। क्लियर है भाई ये बात समझ में आ गई सभी को? सिंस और फोर आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, एक बार मैं आप लोगों के कमेंट्स चेक कर लेता हूँ, क्या पता कौन बच्चा कितनी परेशानी में है। ठीक है, मिस्टर पप्पू राम, अभी जो मैं बेटा क्लास पढ़ा रहा हूँ, आप एक काम करेंगे, मैं अभी जो क्लास पढ़ा रहा हूँ यहाँ से एक शेयरिंग का लिंक आता है। एट द लास्ट, आप जब मेरी क्लास कंप्लीट हो जाएगी तो लास्ट में आप क्या करेंगे, मैं यहाँ पर आपको एक क्यूआर कोड दूंगा, उससे मेरी आप क्लास स्कैन कर लेना। तो जितने भी ये पीडीएफ जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ना, यहाँ पर सारे पीडीएफ आ जाते हैं आपके, ये रहे। तो अभी यहाँ पे 3 ही पीडीएफ मैंने बना ये आए हैं, यहाँ पर आपका सारा पीडीएफ की तरह आ जाएगा ये। तो आप इसको सबको स्कैन करके अपने पास रख लेना। प्लस मैंने एक कम्युनिटी भी बनाई हुई है, चाहे तो आप उसमें भी ऐड हो सकते हैं, वहां पर भी मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन सेंड करता हूँ, और उसके बारे में आपको सबसे लास्ट में बताऊंगा। अभी आप फिलहाल पढ़ते रहिए, ठीक है। तो अभी आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस चल रहा है, इसे आप अच्छे से समझिए। इसमें कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बेटा आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है ना, इसमें आप मुझसे पूछ लीजिएगा, राइट। चलिए, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। सो नाउ आई एम गोइंग टू राइट सम सेंटेंसेस, मैं कुछ सेंटेंस लिख रहा हूँ और उसके सेंटेंस के बेस पे आपने जो बताना कि क्या सही है क्या गलत है। ही हैज he has playing chess since January. I have been worked in I have worked in this company for 5 years, 5 सालों से, ठीक है। सेंटेंस नंबर 3, they have been enjoying this movie since 10 hours, ठीक है। ये सेंटेंसेस सब मेरे साथ साथ लिखते रहेंगे, और जितने भी सेंटेंसेस लिख रहे हैं सब सेंटेंसेस में एक लाइन का गैप जरूर दे देंगे। अगर लाइन का गैप देंगे तब आपको ज्यादा समझ में आएगा ये, ठीक है। सेंटेंस नंबर 4, वी हैव बीन वी हैव बीन स्पीकिंग फ्रेंच फॉर माई चाइल्डहुड
he has been painted his house since before he got the tender। ठीक है, ये सेंटेंस। एक सेंटेंस और लिख लेते हैं बेटा, वी हैज बीन टीचिंग मैथमेटिक्स सिंस लास्ट ईयर। ठीक है, अब मैंने सेंटेंसेस लिखे हैं यहाँ पर कुछ, तो इन सेंटेंसेस को बनाने का आप काम करिए जरा। बताइए भाई कैसे करेंगे इनको हम, जल्दी बताइए। चलिए फटाफट इन सेंटेंसेस को बनाते हैं। कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको बताया ही है कि कैसे बनाएंगे इन सेंटेंसेस को। लास्ट अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा तो एक बार देख लीजिए। मैंने क्या बोला आपको, इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए बेटा, ये आप लोगों को कॉन्टिन्यू प्रोसेस हैज बीन हैव बीन का यूज होगा, आईएनजी सिंस और फॉर का यूज करेंगे। सिंस और फॉर कैसे यूज करते हैं ये मैंने आपको अच्छे से सिखा दी है कि यहाँ पर ऊपर से इस तरह से हम सिंस यूज करेंगे, नीचे जैसे लिखा हुआ इसके लिए हम फॉर यूज करते हैं। अब ये रहे आपके सामने सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस को बनाइए, कैसे बना सकते हैं आप। सबसे पहला सेंटेंस देखिए, पहला सेंटेंस है ही हैज प्लेइंग क्रिकेट प्लेइंग चेस सिंस जनवरी। अब आप देखो सबसे पहले देखोगे सिंस जनवरी सही है क्या, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये क्या आपका नेम ऑफ द मंथ है। अगर किसी का नेम है फिक्स टाइम है तो आप सिंस का यूज करेंगे, तो सिंस यहाँ पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ही आपका सब्जेक्ट हुआ, ही के साथ में हैज लगेगा, सही है। आप कॉन्टिन्यूस के साथ में प्लेइंग लगाते हैं, ठीक है, लेकिन हैज अकेला नहीं आता बेटा, हैज के साथ में क्या आता है, ही हैज बीन आता है, राइट। ही हैज बीन प्लेइंग चेस, ठीक है, कब से खेला, सिंस जनवरी, यानी कि उसको इतना इंटरेस्ट आया जनवरी में, उसने सीखा था, जब से खेलता रहता है, जब भी मौका मिलता है, तो जनवरी से वो चेस खेल रहा है, राइट। समझ में आया ये सेंटेंस। सेंटेंस नंबर सेकंड देखेंगे, आई हैव बीन वर्कड इन दिस कंपनी फॉर 5 years। ठीक है, अच्छा आप भी आंसर कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सारे सेंटेंस मुझे ही बनाने हैं, आप लोगों को ही सिखा रहा हूं, अगर आप आंसर इनका करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो अगर आप इनका आंसर करेंगे तो भी बढ़िया रहेगा। चलिए फटाफट आंसर करिए, अगर कोई आंसर करना चाहता है आप में से। सेकंड सेंटेंस का आंसर करिए, क्या आएगा, आई हैव बीन वर्क इन दिस कंपनी फॉर 5 years। मैं इस कंपनी में पिछले 5 सालों से काम कर रहा हूं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, सेंटेंस मैंने कुछ ऐसे सिखाए थे कि अगर आपको हैव बीन लगा हुआ दिख जाए तो आने वाले सेंटेंस में, आने वाले वर्ड में आप आईएनजी लगाएंगे, लेकिन ये तो थर्ड फॉर्म है तो काट दो। तो आपको सही क्या करना चाहिए था, आपको वर्किंग, तो वर्किंग करेंगे तब जाकर सेंटेंस सही होगा। अब आगे देख लेते हैं कि फोर क्या होता है आपका, ये आपका ड्यूरेशन के लिए, 5 years का मतलब क्या होता है, ये एक ड्यूरेशन ही तो हो गई आपकी, ये आपकी एक ड्यूरेशन ही तो होगी, ठीक है ना, या इसको कह सकता हूँ ये एक पीरियड ही तो है। जब ड्यूरेशन होती है 2 साल 3 4 5 साल 1 2 5 दिन की जो भी ड्यूरेशन होती है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए यूज करते हैं फॉर का। लेकिन नेम ऑफ द टाइम होता है उसके लिए यूज करते हैं हम सिंस का। दे हैव बीन एंजॉइंग दिस मूवी सिंस 10 hours। इस मूवी को पिछले 10 घंटे से देख रहा है, पता नहीं कितनी बार देख चुका है। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, दे प्लूरल है, इसके साथ में हैव बीन लगना, ये भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है। ठीक है, हैव बीन भी ठीक है, हैव बीन में एंजॉइंग लगता है, ये भी ठीक है। दिस मूवी भी आपका ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सिंस आप देखो ये ठीक है नहीं है। 10 hours मतलब 10 घंटे, ये क्या आपका ड्यूरेशन है। जब बाई सब ड्यूरेशन है तो ड्यूरेशन के साथ में आप सिंस का यूज नहीं कर सकते, किसका यूज करते हैं, फोर का। ऊपर वाले से देख लो मिला करके एग्जाम्पल। भैया रिप्लाई तो करिए, सेंटेंसेस मैंने लिखे, अब आप लोगों के लिए लिखे, मुझे तो आते हैं, आप अगर इनको करेंगे नहीं तो कैसे काम बनेगा भाई।
अगर आप नहीं करेंगे तो उसमें फायदा क्या होगा? मुझे तो बेसिकली बेटा आप लोगों को सिखाना, मुझे तो सब आता ही है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखो, वी हैव बीन स्पीकिंग फ्रेंच फॉर माई चाइल्डहुड। ठीक है, तो अब देखो वी आपका एक प्लूरल सब्जेक्ट है जिसके साथ में हैव आना चाहिए था, बिल्कुल ठीक है। बीन भी आना चाहिए था, ये भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है। अब आपको हैव बीन के साथ में वर्ब में आईएनजी आता है, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वो क्या सीख रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्या है इसका, फ्रेंच, बिल्कुल ठीक है। फॉर माई चाइल्डहुड, अब इस सेंटेंस को देखिए, ये फोर ठीक है क्या? ये बेटा फोर सही है क्या? ये फोर सही है क्या? ये लिखा हुआ माई चाइल्डहुड, चाइल्डहुड क्या मतलब, ये आपका नेम ऑफ स्टेट है, नेम ऑफ स्टेट, यानी कि आपकी अवस्था है बचपन में, बचपन से। तो नेम ऑफ द स्टेट जो होता है, या नेम ऑफ द टाइम जो होता है, नेम ऑफ स्टेट जो जिसका भी नाम लिख दिया उसके साथ आप सिंस का यूज करेंगे, फोर का यूज नहीं करेंगे। तो काट दो, तो क्या यूज करेंगे आप, सिंस। ठीक है, अभी क्लियर हुआ? अभी क्लियर है, बात समझ में आती है? नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही हैज बीन पेंटेड हिज हाउस फॉर ही गॉट अ जॉब। ठीक है, तो ये ही के साथ में आप क्या लगा सकते हैं, हैज बीन, बिल्कुल राइट है। तो हैज बीन को रिक्वायरमेंट होती है आईएनजी की, तो उसको हटा दीजिए, पेंटिंग करेंगे। ठीक है, तो ये पेंटिंग करना पड़ेगा। आगे देखो, हिज हाउस फॉर, ठीक है। अब ये ही गोट अ जॉब, ही गोट अ जॉब का मतलब क्या होता है, ये जो क्लोज है एक, ये आपकी एक क्लोज है, और किस में होनी चाहिए थी, ये पास्ट इंडेफिनिट में होनी चाहिए थी, पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में ये क्लोज है, तो जब पास्ट इंडेफिनिट में कोई क्लोज आ जाती है तो यहाँ पर फोर का यूज नहीं करते, सिंस का यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि क्लोज क्या दिखाती है, क्लोज दिखाती है एक सिचुएशन, नेम ऑफ सिचुएशन। सिचुएशन क्या है भाई साहब, जब से he has been painted his house for he got who got the tender, जब से उसको टेंडर मिला, टेंडर मतलब जब से उसको ठेका मिला तब से वो जॉब कर ही रहा है, सिंस चाइल्डहुड। हाँ ठीक है भाई, जवाब जरूर आने चाहिए, जैसे आप लोग आप आंसर कर रहे हैं तो इस तरह से आंसर मुझे दिखने चाहिए। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि आप आंसर नहीं कर पा रहे हैं। और मिस आरजू, मेरी क्लास यहाँ रेगुलर होती है, ठीक है, और मैं एवरीडे क्लास लेता हूँ। अब आप समझ सकते हैं मैं ऑलरेडी यहाँ पर 8 चैप्टर्स टीच कर चुका हूँ, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। लेकिन आप लोगों को क्लास आज से मिली है, तो आप टेंशन मत लीजिए, आपका जो क्लास होगा वो साइकिल में आ जाएगा। ठीक है, मेरा क्लास आपका साइकिल में आ जाएगा। मैं 3 बजे एवरीडे आता हूँ, ऐसा हो नहीं सकता मैं नहीं आता। ठीक है, मेरा क्लास एवरीडे होता है। ठीक है, आपके ऐप पर आई थिंक पहली बार लाइव हो रहा है, इससे पहले मेरा दूसरी ऐप पे लाइव होता ही रहता है। ठीक है, चलिए, वी हैज बीन टीचिंग मैथमेटिक्स सिंस लास्ट ईयर। ठीक है, अब देखिए वी आपका क्या है, ये आपका प्लूरल है, तो सिंपल सी बात है, कोई छोटा बच्चा भी होगा तो वी के साथ हैज तो लगाएगा नहीं, वो लगाएगा हैव। वी हैव बीन, तो हैव बीन के साथ में आईएनजी आता है, वो ठीक आया हुआ है, ये बिल्कुल सही है। क्या पढ़ाता है वो, क्या हम क्या कर रहे हैं हम तब से, टीचिंग कर रहे हैं मैथमेटिक्स, कब से, लास्ट ईयर से। सिंस के साथ में लास्ट ईयर लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा। लेकिन अगर ये होता है लास्ट 5 ईयर्स, लास्ट 10 ईयर्स, लास्ट 3 डेज, तो जब लास्ट के बाद में अगर कोई नंबर लिखा हुआ है, न्यूमरल एडजेक्टिव लिखा हुआ है, तब इसके साथ में आप सिंस का यूज नहीं करेंगे, तब आप यूज करते हैं फोर का। ठीक है, तो देखो, अगर एक सेंटेंस में कुछ ऐसे लिखो बेटा, कोई बात नहीं, जो भी अब बात है, अब आप एक काम करिए, जस्ट लीव द ऑल हर्डल्स, शिकायतें छोड़ दीजिए, सब खत्म कर दीजिए। मैं आप लोगों को इंग्लिश सिखा रहा हूँ, आप अच्छे से इंग्लिश सीखते रहिए, कोई टेंशन नहीं रहेगी आपको। ठीक है, हाँ ये बिल्कुल ठीक है, सिलेक्शन में भी मैं आज ही आया हूँ, बट वी हैव गोट द 2 एप्लीकेशंस, सो आई एम टीचिंग इन अनदर वंस ऑलरेडी। ठीक, सेंटेंस लिखा हूँ, अब सेंटेंस फटाफट देखिए, समझिए, अब कोई बात नहीं। ठीक है, अब मैं आ चुका हूँ तो सब ठीक हो जाएगा। माई फादर हैज बीन, has been, my father has been reading the Hindu, द हिंदू का मतलब यहाँ पे हिंदू न्यूज़पेपर। माय फादर हैज बीन रीडिंग द हिंदू सिंस लास्ट 5 years। ठीक है, पिछले 5 सालों से मेरे फादर द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, इंग्लिश का जो होता है। ठीक है, अब देखो, अगर यहाँ पर बीच में 5 नहीं होता, तो ये अगर 5 नहीं होता
तो ये आपका लास्ट ईयर बिल्कुल सही था। लेकिन मैंने क्या बोला है, अगर लास्ट के बाद में कोई 5 यानी कि ये आपका नंबर आ जाए, कोई नंबर आ जाए, ठीक है ना, या नंबर को हम कहते हैं, इसको बोलते हैं न्यूमरल एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव, ठीक है ना। असल में ये एडजेक्टिव क्या होता है, ये डिटर्मिनर होता है। अगर ये आ जाए तो आप सिंस का यूज नहीं कर सकते, अब आपको यूज करना पड़ेगा फोर का, ठीक है। तो ये अब आपके क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। ठीक है, अगर कोई नंबर आ जाए तो आपको ये हटाना पड़ेगा। क्लियर हुआ बेटा? ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को भाई? मेरी बात सभी को क्लियर हो रही है? दैट्स वेरी नाइस। ठीक है, चलिए अब मैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस लिखूंगा जिन सेंटेंसेस में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, और प्रॉब्लम आने का एक रीजन है। मैं उस रीजन को पहले भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में डिस्कस किया था, लेकिन अभी जो सेंटेंसेस एग्जामिनर पूछता है, जो बहुत ज्यादा पूछ रहा है, वो ऐसे सेंटेंसेस से पूछ रहा है जिस तरह के सेंटेंस मैं आपके सामने अभी लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, सेंटेंस नंबर 8 देखिए। आई हैव बीन knowing you since met you, राइट। मैं तुम्हें तब से जानता हूं जब से तुम मुझे मिले हो। ठीक, अब देखो सेंटेंस नंबर 9। ही हैज बीन लविंग मी सिंस आई गोट बर्थ। ठीक है, यहाँ पर ही की जगह ऐसे कर देंगे, माय फादर। ठीक है, माय फादर से ये सेंटेंस और भी क्लियर हो जाएगा। माय फादर हैज बीन, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सेंटेंस नंबर 10। यू हैव बीन हियरिंग म्यूजिक फॉर 10 years। ठीक है, 11। वी हैव वी हैव वी हैव noticing this problem since March 12। I have tasted pizza since offered me। ठीक है, सो आई हैव रिटन दीज सेंटेंसेस। अब ये सेंटेंसेस फिर आपको ऐसे ही बनाने हैं जैसे मैंने अभी आपको लास्ट टाइम बनवाए थे। ठीक है, इन सेंटेंसेस को लिखने का एक सबसे मेन पर्पज ये होता है कि बड़ी मेहनत लगती है इनमें, और बड़े अच्छे से आपको ये खुद भी करने चाहिए। ठीक है, क्यों करने चाहिए आप अच्छे से समझ पा रहे हैं? पहला सेंटेंस देखिए, सेंटेंस नंबर 7। पिछले 6 सेंटेंस में डिस्कस कर चुका हूँ, ये 7 नंबर का सेंटेंस है। माय फादर हैज बीन रीडिंग द हिंदू, ठीक है, सिंस 4। ये मैंने हमने कर लिया। सेंटेंस नंबर 8 देखिए, आई हैव बीन नोइंग यू सिंस आई मेट यू। ठीक है, अब ये सेंटेंस इतना अच्छा है, अगर इस सेंटेंस को देखेंगे, इस सेंटेंस में गलती क्या है? इस सेंटेंस में गलती है यहाँ पर, ये जो नो में आईएनजी लगा हुआ है ये नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा। ठीक है, आप आईएनजी क्यों नहीं लगेगा, उसका एक रीजन है। रीजन क्या है, मैंने आपको लिखाया था, इफ यू रिमेंबर, स्टेटिव वर्ब्स।
स्टेटिव वर्ब्स का मतलब होता है परमानेंट वर्ब्स, परमानेंट वर्ब्स। स्टेटिव वर्ब्स और परमानेंट वर्ब्स ये कहां पर यूज होती है बेटा? तो these verbs are used in indefinite and perfect sentences instead of any continue सेंटेंस। बहुत अच्छे से समझिए, ये जो मैंने लाइन लिखी है, जो स्टेटिव वर्ब्स होते हैं या स्टेटिव परमानेंट वर्ब्स होती है, इन सभी सेंटेंसेस, इन सभी वर्ब्स को हम किसी कॉन्टिन्यू सेंटेंस के अंदर यूज नहीं करते। अब आप सोच रहे होंगे सर ये परमानेंट वर्ब्स होती कौन सी है? मैं कुछ परमानेंट वर्ब्स आपके सामने यहाँ लिख देता हूँ। जैसे मैंने बोला लव, लाइक, हेट, डिसलाइक, डिटेस्ट, ठीक है ना, फील, टेस्ट, स्मेल, ठीक है, अपीयर, नोटिस, अंडरस्टैंड, हियर, लुक, ठीक है, लुक, और क्या हो सकता है? लुक हुआ, अपीयर हुआ, नोटिस हुआ, ठीक है, एटसेट्रा। ये इस तरह की वर्ब्स होती है। दीज वर्ब्स कैन नॉट बी यूज इन एनी कॉन्टिन्यू फॉर्म। ये वर्ब्स किसी भी कॉन्टिन्यू फॉर्म में यूज नहीं होती है बेटा, ठीक है। इसका रीजन क्या होता है? रीजन होता है इसका कि ये वर्ब्स क्योंकि ये वर्ब्स होती है परमानेंट, और ये परमानेंट वर्ब्स होती है, और कोई भी कॉन्टिन्यू सेंटेंस होता है आपका टेम्परेरी। आप जानते होंगे जब हम कोई कॉन्टिन्यू सेंटेंस पढ़ते हैं तो हमेशा टेम्परेरी सेंटेंस होता है। तो कॉन्टिन्यू सेंटेंस टेम्परेरी सेंटेंस इसलिए होता है क्योंकि ये जिस समय पर बोल रहा होता है, जिस समय पर इस सेंटेंस के बारे में बोल रहे थे, ये सेंटेंस उसी समय परफॉर्म कर रहा होता है। जैसे इसके बारे में हम बोलना बंद करते हैं, ये परफॉर्म करना बंद कर देता है। इसीलिए कहते हैं टेम्परेरी सेंटेंस। जैसे मैं भी आपको टीच कर रहा हूँ, तो आई एम टीचिंग यू, ये टेम्परेरी सेंटेंस है, ठीक है। और अगर मैं एक ऐसे बोलूँ कि आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस मई, मैं आपसे मई से टीच कर रहा हूँ आपको, तो आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस मई। अब मैंने टाइम लगा दिया तो इसको हैज बीन, हैव बीन में ले जाएंगे। टाइम नहीं लगाया तो सिंपल आप इसको आईएनजी में इज एम आर के साथ लगा सकते हैं। मगर ये सेंटेंस है तो सब टेम्परेरी, और ये जो वर्ब लिखी हुई है पीछे, ये आपकी परमानेंट। तो किसी भी टेम्परेरी सेंटेंस में परमानेंट वर्ब नहीं लगती है। तो परमानेंट सेंटेंस जो होते हैं आपको, एक तो इंडेफिनिट होता है, एक होता है परफेक्ट। किसी का भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, किसी भी कॉन्टिन्यू में ये वर्ब नहीं लगेंगी। अब मैंने क्या किया हुआ है? सारा झमेला ये तो कर रखा है मैंने क्या कर रखा है? हर सेंटेंस में आप देख लेंगे तो ये जो पहला सेंटेंस है, ये जो नो है आपका, ये जो नो है बेटा, ये आप कैसी वर्ब है? आपकी परमानेंट वर्ब है, तो ये नहीं लगेगी। जब आप आईएनजी हटा देंगे तो आईएनजी के लिए आया हुआ बीन भी तो हटेगा, क्योंकि आईएनजी कभी भी अकेला नहीं लगता। आईएनजी किसके बाद लगता है? बी प्लस आईएनजी, बी प्लस आईएनजी। अब आप सोच रहे होंगे सर ये बी प्लस आईएनजी क्या है? ये भाई साहब बी प्लस आईएनजी ये है। देखिए, बी का मतलब जानते हो क्या होता है? बी मतलब होता है इज, एम, आर, वाज, वर, या होता बी, या होता बीइंग, या होता बीन। तो इन सब के बाद में क्या लगता है? आईएनजी। कब लगता है? जब सेंटेंस आपका क्या होता है? कॉन्टिन्यू होता है, ठीक है, तब लगता है। तो बी का मतलब, बी की टोटल 8 फॉर्म होती है। बी की फॉर्म 8 होती है। कौन कौन सी फॉर्म होती है बी की? पहली होती है इज एम आर प्रेजेंट की, दूसरी होती है वाज वर पास्ट की, और तीसरी होती है आपकी बी, फिर होती है बीइंग, और फिर होती है बीन। इनके बाद ही आईएनजी लगता है, ठीक है। देखो फिर, जब इतनी बात समझ गए हैं तो जब आईएनजी हटेगा तो आईएनजी के साथ में बीन भी हटेगा, बचा आपका हैव। और हैव आपका क्या है? परफेक्ट की सेंस देता है। तो भाई साहब जो हमारे पास में वर्ब आएगी नो, ये नो नहीं होगी, ये हो जाएगी आपकी नॉन। क्या हो जाएगी ये आपकी? नॉन। नॉन क्यों हो जाएगी? बिकॉज नॉन का मतलब होता है कि हैज हैव के बाद में थर्ड फॉर्म आती है प्रेजेंट परफेक्ट। तो ये सेंटेंस मैंने आपको क्या बोला था? ये जो सेंटेंसेस है बेटा,
ये सेंटेंसेस किस में बनेंगे? या तो बनेंगे आपके ये इंडेफिनिट में या बनेंगे आपके परफेक्ट में, ये कॉन्टिन्यू में नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये आपको हैव लगा हुआ, तो इसको आप परफेक्ट में लगा सकते हैं। क्लियर हुई बात? ये थोड़ी सी टेक्निकल ग्रामर हो गई आपकी। टेक्निकल तो खैर सारी होती है, लेकिन इसको थोड़ा सा हम एडवांस वे में लेके जाते हैं। माई फादर हैज बीन लविंग मी सिंस, मेरे फादर मुझे जब से प्यार कर रहे हैं, जब से मैं पैदा हुआ हूं, कर रहे हैं, करते हैं। लव कोई एक ऐसा वर्ड नहीं है जिसको आप कंटिन्यू फॉर्म में, लव का मतलब होता है कि हमारी जो फीलिंग्स इमोशंस होते हैं, ठीक है, ये क्या होता है, ये आपके परमानेंट होते हैं। या तो आप किसी को प्यार करते हैं या नहीं करते हैं, या तो आप किसी को नफरत कर रहे नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ऐसे नहीं बोल सकते कोई आपके सामने आदमी खड़ा है, मैं तुझे इस समय नफरत कर रहा हूं, सेंटेंस गलत नहीं हो गया क्या? ऐसे बोल सकते हैं कि मैं तुझे नफरत कर रहा हूं? नहीं, ये टेम्परेरी सेंटेंस हो गया, और वर्ब इसके अंदर परमानेंट है। तो आप इसमें या तो किसी को नफरत करते हैं नहीं करते, ये तो स्टेट बनेगा आपका। तो माय फादर हैज बीन, तो आप इसमें जब आप इस लविंग में से आईएनजी हटाएंगे तो ये बीन भी हटेगा, बचा कौन? हैज। तो हैज के साथ आने वाला जो वर्ब है बेटा वो लव्ड होगा, LOVED, लव्ड। ठीक है, थर्ड फॉर्म होगा, क्योंकि हैज हैव के साथ कौन सी फॉर्म चलती है? थर्ड फॉर्म। तो ये जितने भी सेंटेंसेस है सबको बड़े ध्यान से देखना है। यू हैव बीन हियरिंग म्यूजिक, तो अब हियरिंग भी यूज नहीं कर सकते, तो हियरिंग भी नहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बीन भी नहीं कर सकते, हियर्ड यूज करेंगे, ठीक है ना, हियर्ड, राइट। नेक्स्ट देखो, वी हैव नोटिसिंग, तो हैव के साथ आईएनजी नहीं लगता, तो नोटिसिंग की जगह क्या आ जाएगा? नोटिस्ड, राइट। नोटिस्ड। आई हैव टेस्टेड पिज्जा सिंस ही ऑफर्ड मी, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, क्योंकि टेस्ट का सही एनजी नहीं लगता, लेकिन हैव के साथ थर्ड फॉर्म तो लग सकती है, बिल्कुल लगी हुई है। ठीक, कब से पिज्जा आप खा रहे हैं? सिंस ही ऑफर्ड मी, जब से मुझे उसने ऑफर्ड किया है। ये आपकी एक सिचुएशन है, ये आपका एक टाइम पीरियड है, कौन सा? ये आपका स्टेट वाला टाइम है। समझ में आया भी नहीं आया? अब जरा बताइए फटाफट, ये बात समझ में आई आपको? ये बात क्लियर हो गई? बेटा अभी डेट नहीं आई है पेपर की। ठीक है। अब बताइए इस सेंटेंस में भी कहीं कोई प्रॉब्लम किसी को? अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आगे चले। अब हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो चुका है, फिनिश। अब इसके बाद आते हैं हम पास्ट एंड डेफिनिट पर। जल्दी से आ जाइए सब लोग। पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट होता क्या है, और भी जरूरी बात है ये, पास्ट इंडेफिनिट आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। व्हेन वी क्रिएट एनी पास्ट इंसिडेंट, या वी so any past activity, जब आपको पास्ट की कोई एक्टिविटी शो करनी है, ठीक है, कोई आपके पास्ट के बारे में आपको बताना है, आपने जो भी काम किया है अब से पहले, कुछ समय पहले, एक दिन पहले, 2 दिन पहले, 10 दिन पहले, 10 साल पहले, 10,000 साल पहले, जितने भी वर्ड आप यूज करेंगे सबके सब आप पास्ट इंडेफिनिट में ले जाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब यही होता है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं, शो पास्ट हैबिचुअल एक्शन और रिपीटेड एक्शन, राइट। पास्ट के हैबिचुअल रिपीटेड एक्शन बता सकते हैं, ठीक है ना। या कोई आप इंसिडेंट बता रहे हैं, कोई पास्ट की एक्टिविटी बता रहे हैं, ठीक, वो बता सकते हैं। आप बताएंगे कैसे? आप इसका हेल्पिंग वर्ब आप बताएंगे इसको डिड के साथ में, या आप बताएंगे सेकेंड फॉर्म के साथ में,
दोनों एक साथ यूज नहीं कर सकते, या तो यूज करेंगे डिड या भी यूज करेंगे बेटा सेकंड फॉर्म, क्योंकि डिड भी आपकी सेकंड फॉर्म होती है। डिड क्या होती है आपकी, ये आपकी सेकंड फॉर्म ही होती है, सेकंड फॉर्म ऑफ डू और डज। डू डज की ये सेकंड फॉर्म होती है, इसीलिए हम इसके साथ इसको यूज कर सकते हैं। ठीक, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके कुछ कीवर्ड्स होते हैं। की वर्ड्स, कीवर्ड्स कह दो या एडवर्ब कह दो, ठीक है भाई। ये कीवर्ड्स कौन से होते हैं, ये एडवर्ब्स कौन से होते हैं, ये देख लीजिए थोड़े से। जैसे आप बोल सकते हैं यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, कुछ भी लास्ट होना चाहिए बस लगा हुआ उसमें, ठीक है। 2 days एगो, ठीक है। 2 days एगो, 5 days एगो, 10 days एगो, 1 year एगो, 5 years एगो, ऐसे करके, ठीक है, इसके साथ में। या अर्लियर, या इन जुलाई, इन 2024, यानी कि ऐसा टाइम मेंशन करिए जिस समय पे आप हो उससे पहले वाला वो टाइम। जैसे अभी अगस्त में हो, आप यूज कर सकते हो जुलाई का, मई का, जून का, वो आपसे पहले का। अब 2026 में इस समय हम अलाइव है, तो हम बात कर सकते हैं 2025 की, 24 की, 21 की, पहले की, 1947 की, जब इंडिया को फ्रीडम, कभी की भी बात कर सकते हैं, दैट इज इन पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, तो ये 4-5 बातें आपको खास तौर पे ध्यान रखनी होती है। अगर ये आपको सब एडवर्ब्स दिख जाए, इंडिकेशन दिख जाए, तो इसका मतलब ये है कि सेंटेंस को आपको पास्ट इंडेफिनिट में ही बनाना है। ये बात समझ में आ गई सभी को, ये बात सभी को क्लियर हो गई? ठीक है, अब मैं कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूं, तो आप अच्छे से इस बात को और समझ पाएंगे। माय कजन हैज हैज met him in 2020. My family had gone to Simla 5 years ago. ठीक है। I did not I did not eat food last night. ठीक है। For he has submitted his project in June. My friend bought a new car on new car last Diwali. ठीक है। 6
सिक्स सेंटेंस क्या होगा, एक मिनट जरा होल्ड करिए। ठीक है भाई, क्लियर है सभी को ये बात? नेक्स्ट देखिए, वी हैड won द मैच। ठीक है, 7, माई पेरेंट्स डिड नॉट सेंड मी टू अमेरिका देन। ठीक है, मैंने अब सेंटेंस ही लिख दिए, बड़ी मेहनत के साथ में सेंटेंस लिखे हैं। उसी मेहनत के साथ आप इसको सोल्व कर लीजिए, उसी मेहनत के साथ आप भी इसको सोल्व करके दिखाइए मुझे बेटा। ठीक है, चलिए, पहला सेंटेंस है माई कजन हैज मेट हिम इन 2020। ठीक है, अब आपको पता होगा अच्छे से, ये जो आपका हैज प्लस थर्ड फॉर्म होता है, ये जो आपका हैज प्लस थर्ड फॉर्म होता है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट दिखाता है, प्रेजेंट परफेक्ट दिखाता है। और ये जो आपका इन 2020 है, ये आपका क्या दिखाता है, ये आपका पास्ट दिखाता है। तो ये आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो आपको एक बात समझ में आनी चाहिए, जो टाइम होता है, टाइम के अकॉर्डिंग तो आप टेंस बनाएंगे या टेंस के अकॉर्डिंग टाइम लगाएंगे? क्या करेंगे आप, इसको चेंज करेंगे, इसको चेंज करेंगे? ये तो कांस्टेंट रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। तो चेंज कौन होगा, टाइम। ठीक है, टाइम चेंज करेंगे तो ये आपका पास्ट का टाइम है, तो हैज हटा देंगे, जैसे हम इसको हटा देंगे तो मैट लिख देंगे। मैट आपकी कौन सी फॉर्म होगी, अब सेकंड फॉर्म। ठीक है, तो आपको पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस बनाना पड़ता है जब आप टाइम लगा देते हैं। ठीक है, टाइम लगा देते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस बनाना है, प्रेजेंट में नहीं बनाना है। नेक्स्ट देखो, माई फैमिली हैड गोन टू शिमला 5 years अगो। मेरी फैमिली 5 साल पहले शिमला गई थी। ठीक है, 5 years अगो, तो टाइम किसका, आपका पास्ट का है। तो भाई साहब पास्ट का टाइम है, या तो आपका, जब ये पास्ट का टाइम है तो ये जो हैड गोन है, ये क्या आपका, ये आपका पास्ट तो है, लेकिन ये परफेक्ट वाला पास्ट है। कौन सा वाला, पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट आप लगाते नहीं है। पास्ट परफेक्ट हम कब लगाते हैं, पास्ट परफेक्ट का यूज हम तब करते हैं जब हमारे पास में सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से पहले हम पास्ट परफेक्ट का यूज नहीं करते। जो सिंपल पास्ट होता है तब तक आप वही यूज करते रहते हैं। पास्ट परफेक्ट का यूज हम तब करते हैं जब हमारे पास में पास्ट के दो वर्क होते हैं या दो आइडियाज होते हैं, उस सेंस में यूज करते हैं। ठीक है, तो आप इसको क्या करेंगे, हैड गोन की जगह कर देंगे वेंट। माई फैमिली वेंट टू शिमला 5 years अगो। मेरी फैमिली 5 साल पहले शिमला गई थी। ये सेंटेंस आपका बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, अगर आप में से कोई बताना चाहता है तो बता भी सकता है, मैं आप लोगों का कमेंट देख लेता हूँ। ठीक है, मैं अभी आप लोगों को एक पीडीएफ सेंड कर दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो, आई डिड नॉट एट फूड लास्ट नाइट। आपने बोला सर लास्ट नाइट की बात हो रही है। लास्ट नाइट का मतलब होता है आपका पास्ट। क्या बात होता है इसका मतलब, पास्ट होता है। जब पास्ट होता है तो आपने मना कर दिया, डिड नॉट। बिल्कुल ठीक है, डिड आपका क्या है, ये आपका सेकंड फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। जब आपने डिड सेकंड फॉर्म बोल दिया तो एट आप सेकंड फॉर्म नहीं बोल सकते, अब आपको बोलना पड़ेगा ईट। ठीक है भाई, ये अब आपको ईट बोलना पड़ेगा। अगर यहाँ डिड नहीं होता तो एट चल जाता, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव है तो नोट आएगा, और नोट आएगा हेल्पिंग वर्ब के साथ, तो हेल्पिंग वर्ब इसका डिड होता है, और ये अपने आप में ऑलरेडी नेगेटिव सेकंड फॉर्म होता ही है। ही हैज सबमिटेड दिस प्रोजेक्ट इन जून। अभी आपका क्या चल रहा है, अगस्त चल रहा है, तो 2 महीने पहले जून में इसने प्रोजेक्ट अपना सबमिट कर दिया। हम, ये आपका कौन सा हो सकता है, ये फ्यूचर वाला पास्ट हो सकता है फ्यूचर हो। ठीक है, फ्यूचर कौन सा वाला हो कि भाई जून में सबमिट करेंगे हम, या इसने, लेकिन इसने क्या किया, हैज सबमिटेड बोला है, तो ये आपका पास्ट वाला ही टाइम है। ठीक है, क्योंकि 2 महीने पुरानी बात हो गई है अभी फिलहाल जो जिस कॉन्टेस्ट में बात कर रहा हूँ आपसे। तो यहाँ पर क्या, हैज सबमिटेड की जगह हैज को हटा दीजिए। जैसे ही हैज हटा देंगे, ये अपने आप में थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म खुद होता है, तो ये अपने आप में सेकंड फॉर्म हो गया। ये बोल रहा है ही सबमिटेड हिज प्रोजेक्ट इन जून, उसने जून में अपना प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया था।
सही है भाई। नेक्स्ट देखो, माई फ्रेंड बोट अ न्यू कार लास्ट दिवाली। भाई साहब लास्ट दिवाली जब आई थी उस समय मेरे दोस्त ने, मेरे एक मित्र ने एक नई कार खरीदी थी। तो जब उसने लास्ट दिवाली पे खरीदी थी, तो लास्ट दिवाली का मतलब ये है दिवाली तब दूसरी आने वाली है, तो तकरीबन साल भर हो गया, तो ये तो टाइम आपका पास्ट का रहा है। जब टाइम आपका पास्ट का रहा है तो आप देखेंगे माय फ्रेंड आपको सेकंड फॉर्म से बनाना चाहिए, तो ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है, ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है, तो ये सेंटेंस तो आपका राइट है, इस सेंटेंस में कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है ना, ये सेंटेंस तो आपका राइट हुआ, इस सेंटेंस में कोई दिक्कत है ही नहीं। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, स्क्रीन आई थिंक कट रही है मेरी, है नहीं, स्क्रीन कट रही है थोड़ी सी। अभी ठीक है स्क्रीन। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, वी हैड वोन द मैच, हम मैच जीत गए। ठीक है, तो यहाँ पर भाई साहब हैड ऐसे ही नहीं आता अचानक से, तो यहाँ पर हैव लगाएंगे हम। वी हैव वोन द मैच या वी वोन द मैच दोनों लिख जाएंगे यहाँ पर। बट हैड कब आता है, मैंने बताया था आपको, हैड प्लस थर्ड फॉर्म यानी पास्ट परफेक्ट तब आता है जब हम सेंटेंस को सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ में कनेक्ट करते हैं। तो एक क्लोज सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में लगती है, दूसरी क्लोज लगती है आपकी नॉर्मल में। ठीक है, तो दो क्लोज लगेंगी जब जाकर के आपको हेड प्लस थर्ड फॉर्म मिलेगा। ठीक है, लास्ट सेंटेंस देखिए, माय पेरेंट्स डिड नॉट सेंड मी टू अमेरिका, मेरे पेरेंट्स ने मुझे अमेरिका नहीं भेजा। ठीक है, तो पेरेंट्स डिड नॉट मना कर दिया। ठीक है, डिड नॉट जब मना कर दिया, सेकंड फॉर्म आ गया, तो इस सेंड को सेंड नहीं लिखेंगे हम, SEND, सेंड मी टू अमेरिका देन, तब मुझे उन्होंने अमेरिका नहीं भेजा। ठीक है, अब ये देन से भी पता लग रहा है कि भाई साहब ये सॉरी, इस देन को आप हटाएंगे नहीं, इस देन से भी पता लग रहा है कि पास्ट की बात हो रही है। ठीक है, अब बताइए समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा बेटा। क्लियर है। इस तरह से आप यूज कर सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट को। पास्ट इंडेफिनिट और कहाँ कहाँ यूज होता है और कौन कौन से वर्ड के साथ में यूज होता है, आप इसको एक यूज टू के साथ में भी कर सकते हैं, यूज टू। ठीक है, ये भी आपका पास्ट के लिए आता है, जैसे सेंटेंसेस बनते हैं, ही यूज टू, ही यूज टू प्ले, ही यूज टू प्ले हाइड एंड सीक, हाइड हाइड एंड, हाइड का मतलब होता है छिपना, और सीख का मतलब होता है तलाशना। ठीक है ना, तो हाइड एंड सीक का मतलब होता है आई स्पाइस, अगर आपने नाम सुना होगा तो, लुक्कम छिपी का जो गेम होता है। ठीक, तो इसमें हम क्या करते हैं, पास्ट की कुछ ऐसी हैबिट बताते हैं जो अब नहीं करते हैं। ठीक है, सो आई यूज टू अब्यूज अ लॉट, पहले मैं छोटा बच्चा था तो बहुत गाली देता था। 3, ही डिड नॉट यूज टू, he did not used to, he did not used to agree with his parents, वो अपने पेरेंट्स की बातें नहीं मानता था। ठीक है, ऐसे करके 4 सेंटेंस में लिख सकते हैं, आई यूज टू, आई यूज टू गो टू स्कूल एवरी डे, तो ये भी आपका पास्ट का ही सिंबल है। पास्ट में हम ऐसे भी बना सकते हैं सेंटेंस, देखो, ही यूज टू प्ले हाइड एंड सीक, वो यूज मतलब क्या, सेकंड फॉर्म है, टू लगाने के बाद में, टू के बाद में कौन सी फॉर्म आती है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, ये होती है आपकी इन्फिनेटिव। ठीक है, तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आ गई आपकी। तो यहाँ पर क्या खेलता था वो, क्या बचपन में खेलता था, आई स्पाइस, लुक्कम छिपा। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई यूज टू अब्यूज अ लॉट, तो आई यूज टू ये आपकी कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, बिल्कुल ठीक है। ही डिड नॉट, डिड कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। ठीक है ना, यूज टू, अब यूज की सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी, एक सेंटेंस में एक ही सेकंड फॉर्म लगती है अगर आपको पता है तो।
एक सेंटेंस में एक ही सेकंड फॉर्म बेटा यूज होगा, इफ यू नो दैट। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखो, आई यूज टू गो टू स्कूल एवरी डे, मैं स्कूल जाता था बचपन में। तो अब यहाँ पर तो सेकंड फॉर्म ये थी, इसको हटा दिया, लेकिन यहाँ तो इसके अलावा सेकंड फॉर्म कोई सी है ही नहीं, तो इसी को लगाना पड़ेगा सेकंड फॉर्म, ये ऐसे करके। तो यूज टू से भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। यूज टू को मैंने आपको मॉडल में ही पढ़ाया था, याद हो तो, जब मैंने मॉडल्स पढ़ाए थे उसमें भी मैंने आपको इसमें समझाया था, इफ यू रिमेम्बर, है नहीं? याद आ रहा है कुछ थोड़ा थोड़ा या नहीं आ रहा है? उसमें मैंने आपको यूज टू को पढ़ाया था। सही है। अब बताइए, अब मैं आपके मन की बात सुनना चाहता हूँ। मेरे अंदर नरेंद्र मोदी की आत्मा आ गई है। अब बताइए बेटा, इसकी क्या समस्या है? अब किसकी क्या समस्या है बताइए जरा, अब मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। किसी को कोई डाउट जितना मैंने पढ़ाया है उसमें? बताइए भी, पूछ लो, आप लोगों से ही बात कर रहा हूँ। अगर आप लोग नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा? एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम की चिंता करते हो, लेकिन एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई भी करो। एग्ज़ाम की चिंता करना बहुत ज़रूरी है, बट उसके लिए पढ़ना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। और पढ़ाई स्ट्रेटेजिकली होनी चाहिए। जब तक आप स्ट्रेटेजी नहीं बनाएंगे पढ़ाई नहीं हो सकती। मेरा ये मानना है, जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे होते हैं, उस एग्ज़ाम के लिए ख़ास तौर पे आपको मॉक टेस्ट एवरीडे लगाने चाहिए। एवरीडे एक मॉक टेस्ट छोड़िए मत, यानी मॉक टेस्ट आप जानते हैं की टू सक्सेस होती है। ठीक है, चलिए ठीक है।